Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. You must have seen the last session in which we have discussed about three important questions, three important subjective questions of chapter number 6. Today we are here to discuss four more questions that are related to the exercises of chapter number 6. So let us start without wasting our time. नहीं तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली बात क्या है, जो क्वेश्चन थे उसमें हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तक डिस्कस कर लिया था कि क्यों यूज नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। तो सबसे पहले तो हम एक कैंडल ड्रॉ करेंगे। अगर हम कैंडल फ्लेम की बात करें तो वो कुछ इस तरह का होता है बेटा, ठीक है। ये टॉप मोस्ट लेयर होता है, उसके बाद एक लेयर इन बिटवीन होता है और एक सबसे लोअर लेवल होता है। देखो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैं बताऊं, एक लेयर तो ये है, एक लेयर ये है और एक ये वाला लेयर है। ये जो ये टॉप मोस्ट लेयर है ना बेटा, ये टॉप मोस्ट लेयर ब्लू कलर का फ्लेम देता है, ठीक है। ये मिडिल लेयर है, लेयर, ठीक है। अब यहां जो फ्लेम का कलर है वो होता है आपको येलो, और यहां पर होता है लोअर मोस्ट में रेड, इसको रेड जोन भी कहते हैं, ठीक है। ब्लू कलर जो फ्लेम देता है, मतलब ये कि इन टॉप मोस्ट लेयर की अगर हम बात करें, इन टॉप मोस्ट लेयर ऑफ फ्लेम, इन टॉप मोस्ट लेयर ऑफ फ्लेम की अगर हम बात करेंगे, द कलर इज ब्लू, इज ब्लू। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस इन सच केसेस। मतलब कैंडल के केस में जो टॉप मोस्ट फ्लेम का लेयर होता है बेटा, वहां पर कंप्लीट कंबशन होता है। तो हम कहेंगे क्या, इज ब्लू एंड सो कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, एंड सो कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। टेक्स प्लेस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्लियर हो गया कि भाई टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लेम जो है उसमें कलर ऑफ फ्लेम कैसा होता है, ब्लू होता है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन होता है। अब इन दोनों में कंप्लीट कंबशन होता नहीं है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो आपको पता है कि इनकम्प्लीट कंबशन में फ्लेम का कलर कैसा होगा। आई होप क्लियर है ये डायग्राम आपको। इसको फ्लेमेबल कहते हैं, सॉरी इसको फ्लेमेबल कहते हैं, इसको इनफ्लेमेबल जोन कहते हैं। क्लियर है? तो ये डायग्राम है बेटा कैंडल का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ पेपर कॉजेज या ए पेपर कैचेस फायर इजीली but when wrapped along an aluminium foil, it becomes very tough to burn it, very tough to
बर्न इट। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि एक पेपर है, पेपर में आग लगाया हमने, बहुत आसानी से आग उसमें लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरी ओर उसको क्या किया हमने, एल्यूमिनियम का पाइप था उसके आगे लपेट दिया उसको। अब हम उस पेपर में आग लगा रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताऊं कि क्या होता है। पेपर को आग लगाया आपने, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, इग्निशन टेम्परेचर कम है, लग गया। दूसरी ओर अगर हमने एल्यूमिनियम की ओर उसको मोड़ दिया है, लपेट दिया है उसको, तो पहले तो वो एल्यूमिनियम के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा, तब उसमें आग लगेगी नहीं। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। कागज जो पेपर है उसमें आग लगाओ तुरंत लग जाएगा, लेकिन कागज का एक स्टोरेज टैंक बनाओ, ठीक है, उसमें पानी रखो और फिर उसको आग के ऊपर रखो, तो वो जल्दी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो पानी को गर्म करता है, उसके बाद उस पेपर के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है। वही चीज इसमें होती है कि पहले एल्यूमिनियम पाइप के इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेगा, फिर पेपर को बर्न करेगा। इसीलिए ये कठिन हो जाता है कि जब हम उसको रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं एल्यूमिनियम फॉइल के अलॉन्ग, तो उसको जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई होप मैं समझा पाया इस चीज को। तो इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे? अ पेपर कैचेस फायर इजीली बिकॉज ए पेपर कैचेस फायर इजीली because it has low ignition temperature, low ignition temperature, but when नहीं, it has low ignition temperature but when wrapped along aluminium foil, along aluminium pipe, its ignition temperature becomes higher, so it becomes difficult to burn it. It becomes difficult to burn it. I hope clear है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज CO2 एबल टू कंट्रोल फायर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ इज CO2 एबल टू कंट्रोल फायर? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CO2 जो है वो किस तरह से फायर को कंट्रोल कर पा रहा है, ये हमें बताना है। तो मैं आपको बताऊं बेटा कि CO2 को कंट्रोल करना है फायर को। हाउ इज CO2 एबल टू कंट्रोल फायर? तो हम कहेंगे क्या कि CO2 एज इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 जो है वो भारी होता है ऑक्सीजन से, सो इट फॉर्म्स अ लेयर ओवर, अ ब्लैंकेट लाइक लेयर ओवर द फायर, एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गेट्स कट एंड सो इट इज एबल टू कंट्रोल फायर। आई होप क्लियर है यहां तक। हम क्या कहेंगे, CO2 as it is heavier than oxygen, so at the time of fire it forms a layer of oxide, over, या ए लेयर लाइक ब्लैंकेट लिख देते हैं, या ए ब्लैंकेट लाइक लेयर, a blanket like layer over the fire, as a result the blanket like layer over the fire, as a result the supply of oxygen gets cut, the supply of oxygen gets cut
and gradually fire gets exhausted. Fire gets exhausted या extinguished. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से फायर को कंट्रोल कर सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर को कंट्रोल करेगा, उसमें क्या तरीका हो सकता है या क्या तरीका अपनाया जा सकता है? तो हम कहेंगे क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूंकि भारी होता है, ऑक्सीजन से वजनदार होने की वजह से वो फायर के ऊपर एक लेयर बना देता है, जिस लेयर की वजह से क्या होता है, तो हम कहेंगे क्या कि वहां पर वो ना ऑक्सीजन को ऊपर की ओर जाने देता है, ना ऑक्सीजन को नीचे की ओर आने देता है। जो उस ऑक्सीजन की मात्रा है उतनी ही रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फायर जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, क्योंकि हमने जानते हैं इस बात को कि किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आग अपने आप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस तरह से CO2 जो होता है वो कंट्रोल कर पाता है फायर को। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the unit in which the amount of energy is measured? Name the unit in which the amount of energy is measured. तो देखो बेटा, सबसे पहली बात कि एनर्जी के लिए जो यूनिट है वो तो है कैलोरी, या हम कहते हैं जूल में हम मेजर करते हैं। आंसर हमारा क्या है? देखो, कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करता है कि कितनी एनर्जी रिलीज है, इसीलिए कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, नहीं। और इसके लिए एसआई यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, नहीं, क्योंकि एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट एनर्जी का क्या है बेटा? जूल है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल है। और कभी भी हम याद रखेंगे कि जूल कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पर क्लासिफाई होता है। क्यों? क्योंकि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो वहां पर एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा तो जूल भी ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं कैलोरीफिक वैल्यू ही जूल को डिटरमाइन करता है, जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना ज्यादा जूल। मीन्स व्हाट कि हम क्या कहेंगे, मोर इज द कैलोरीफिक वैल्यू, मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड। आई होप क्लियर है? मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? सभी को क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू द ड्राइड लीफ कैचेस फायर इजिली वेयर एज ग्रीन लीव्स डू नॉट कैचेस फायर इजिली? देखो बेटा, वाई डू ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजिली but the green leaves do not? देखो बेटा, ड्राई लीव्स कैच फायर करता है। इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्राई लीव्स जो होते हैं उनमें आग जल्दी लग जाती है, जबकि हरी पत्तियों में आग नहीं लगती जल्दी। क्यों ऐसा होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक जगह ड्राई लीव्स को लिखते हैं। अभी आंसर हम बाद में लिखेंगे इसका, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ग्रीन लीव्स की बात करते हैं। तो ड्राई लीव्स और ग्रीन लीव्स क्लियर है।
अब जब हम ड्राई लीव्स की बात कर रहे थे तो ड्राई लीव्स के बारे में हमने क्या कहा था, इसमें नो मॉइस्चर इज प्रेजेंट या नो वाटर इज प्रेजेंट। सूखा हुआ है तो इसमें पानी कहां से होगा, नो वाटर इज प्रेजेंट। यहां पर वाटर इज प्रेजेंट, ग्रीन प्लांट है तो वाटर प्रेजेंट तो होगा। अब मुझे ये बताइए बेटा कि इसको जलाने के लिए पानी को सुखाने की जरूरत तो है नहीं, नहीं पानी को, क्योंकि पहले पहले से ही पानी सूखा हुआ है तभी ये ड्राई है। लेकिन यहां पर अगर आपको जलाना है तो जलाने से पहले आपको इसके अंदर मौजूद पानी को खत्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इसको जब खत्म करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी या ज्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि पहले तो इसमें से पानी को खत्म करो उसके बाद जो है इसको जलाओ। आई होप क्लियर है। तो हम इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे, इसके लिए हम कहेंगे कि ड्राई लीव्स कैचेज फायर इजीली because dry leaves catches fire easily because it does not have additional water in it, so calorific value is high, but in case of green leaves, first water is removed, your water is evaporated, so it takes more time to burn. And then it burns. क्लियर है यहाँ, मतलब ये कि ड्राई लीव्स में फायर इजीली कैच होता है क्योंकि उसमें एडिशनल वाटर नहीं होता तो आग तुरंत लग जाती है। लेकिन हरे पत्ते में क्या होता है कि पहले वाटर को इवेपोरेट कराने में टेम्परेचर लगता है तो आग ज़्यादा समय तक जलेगा और उसके बाद वो चीज़ बर्न करती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। शायद वो लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।